फिल्म की शुरुआत में कुछ दोस्त एक पार्टी में मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं मजाक मजाक में वे अपनी दोस्त कॉर्टनी को एक मोबाइल ऐप काउंटडाउन डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं। इस ऐप का दावा होता है कि ये किसी भी इंसान की बची हुई जिंदगी का सही समय और मौत की घड़ी बता सकता है। पार्टी में मौजूद बाकी दोस्तों के फोन पर लंबा समय दिखता है, लेकिन जैसे ही कॉर्टनी ऐप खोलती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। ऐप के अनुसार उसके पास जिंदगी के सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं। डर के मारे कॉर्टनी अपने दोस्त इवान के साथ कार में घर जाने से मना कर देती है और अकेले पैदल निकल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए उसे अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। उसे बार बार महसूस होता है कि कोई अनजान चीज उसका पीछा कर रही है। डर और बेचैनी के बीच वो तेजी से कदम बढ़ाती है, लेकिन खतरे का एहसास और गहरा होता चला जाता है। कुछ देर बाद कॉर्टनी के फोन पर ऐप की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि उसने ऐप के नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है। डर के माहौल में जैसे ही कॉर्टनी अपने घर के अंदर कदम रखती है, अचानक किसी अदृश्य और रहस्यमयी ताकत का हमला होता है। अगले ही पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और उसी समय उसके मोबाइल पर चल रहा काउंटडाउन 0 पर पहुंच जाता है। अब यह साफ हो जाता है कि यह ऐप कोई मजाक नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। इसके बाद एक और दृश्य दिखाया जाता है जहां एक कार एक्सीडेंट होता है। हादसे में एक पेड़ की भारी शाखा कार को भेद देती है, ठीक उसी जगह जहां कॉर्टनी बैठने वाली थी। इससे यह संकेत मिलता है कि मौत पहले से तय रास्ता चुन चुकी थी। इसके बाद कहानी में नर्स क्विन की एंट्री होती है, जो इस फिल्म की मुख्य किरदार है। वो एक अस्पताल में काम करती है। वहीं उसकी मुलाकात घायल अवस्था में पहुंचे इवान से होती है। इवान क्विन को उस रहस्यमयी काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और घबराए हुए अंदाज में कहता है कि ऐप के मुताबिक उसके पास जिंदगी के अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसके बावजूद क्विन इवन से कहती है कि वो इस ऐप पर भरोसा ना करे और उसे कॉर्टनी के साथ हुई घटना के बारे में बताती है। इवन जवाब देता है कि उसे पहले से एहसास है कि उसकी सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो सकती है, लेकिन क्विन उसे हिम्मत ना हारने के लिए समझाती है। इसी बीच अस्पताल के बाकी लोग भी ऐप डाउनलोड करते हैं और उनके फोन पर लंबे समय का काउंटडाउन दिखता है, जिससे सब निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन क्विन का शक अब भी खत्म नहीं होता। अचानक एक गंभीर हालत में बीमार महिला को अस्पताल लाया जाता है, जो नशे की लत की शिकार होती है और ठीक से सांस नहीं ले पा रही होती। कुछ पल के लिए वो मर चुकी होती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसे एक दवा का इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसकी जान वापस आ जाती है। वो महिला अचानक फिर से होश में आ जाती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद क्विन खुद भी वो ऐप डाउनलोड करती है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। ऐप के मुताबिक उसके पास जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। ये जानकर वो अंदर से टूट जाती है और गहरे तनाव में चली जाती है। दूसरी तरफ इवन, जो अपनी सर्जरी छोड़ चुका होता है, अस्पताल के इमरजेंसी एरिया से बाहर निकलते हुए एक दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी उसके फोन पर ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। अगले ही पल कॉर्टनी का रूप लिए एक भयानक साया उसके सामने आ जाता है। इवेंट संभल भी नहीं पाता और वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ जरूरी कागज लेने के लिए क्विन अपने घर जाती है। वहां वो अपनी बहन जॉर्डन को उसकी दोस्त के साथ एक बंद अलमारी में देख लेती है। दोनों बहनों को इस बात की पहले कोई जानकारी नहीं होती, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। अगले दिन क्विन को इवन की मौत की खबर मिलती है। वो चुपचाप उसका शव और मोबाइल फोन देखती है, जहां काउंटडाउन टाइमर पूरी तरह 0 पर रुका होता है। इससे साफ हो जाता है कि इवन की मौत ठीक उसी समय हुई थी। क्विन और ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसके फोन पर ऐप से एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें फिर से यूजर एग्रीमेंट तोड़ने की बात लिखी होती है। अब क्विन इस रहस्यमयी ऐप की सच्चाई जानने का फैसला करती है। जांच करते हुए क्विन को पता चलता है कि इस ऐप से जुड़े कई लोग रहस्यमयी तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं। वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें एक लड़की इस ऐप का प्रचार करती नजर आती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। वीडियो के कमेंट्स पढ़कर क्विन को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे झूठ या अफवाह मान रहे होते हैं। इसी दौरान क्विन को अचानक इवान की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन दोबारा देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता। घबराहट और तनाव में आकर वो अपना फोन तोड़ देती है।
मगर हैरानी की बात यह होती है कि काउंटडाउन टाइमर फिर भी चलता रहता है। डर के मारे वो अपना फ्लैट छोड़ देती है और बाहर खड़ी कार में छुपकर वहीं रात गुजारती है। सुबह जॉर्डन आकर क्विन को जगा देती है। जब वो अपनी बहन का मोबाइल देखती है तो उसे भी उस खतरनाक ऐप के बारे में पता चल जाता है। इसी बात पर दोनों बहनों के बीच बहस हो जाती है। जॉर्डन चाहती थी कि वो एक दिन के लिए क्विन के साथ रहे, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए रखी गई बुजुर्ग महिला के साथ उसे रहना पसंद नहीं था। लेकिन ऐप के डर से पहले ही घबराई हुई क्विन उसे अपने साथ रहने से मना कर देती है। गुस्से में जाते हुए जॉर्डन कह देती है कि वो खुद भी ये ऐप डाउनलोड कर लेगी। ये सुनकर क्विन और ज्यादा डर जाती है। हालात से बचने के लिए वो तुरंत एक दुकान पर जाकर नया मोबाइल फोन खरीद लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नया फोन चालू करते ही काउंटडाउन ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। उसी दौरान कार में बैठे बैठे क्विन पर एक रहस्यमयी साया हमला करता है, जिससे वो घबरा जाती है और खुद ही एक हादसे जैसी स्थिति बना लेती है। डर के कारण वो कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यहीं उसकी मुलाकात मैट नाम के एक लड़के से होती है, जिसके फोन में भी वही ऐप मौजूद होता है और उसके पास भी बहुत कम समय बचा होता है। सच्चाई जानने के लिए दोनों एक क्लब जाते हैं और वहां एक नशे में धुत आदमी के फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं ताकि यूजर एग्रीमेंट पढ़ सके। तभी उन्हें पता चलता है कि ये ऐप न सिर्फ समय बताता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इंसान की मौत किस जगह होगी, और जिन लोगों की जान जा चुकी होती है उन्होंने कभी न कभी इस ऐप के नियमों को तोड़ा होता है। दूसरी ओर मैट का सामना अपने ही भाई की डरावनी परछाई से होता है, जो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। हालांकि मैट किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद क्विन और मैट एक पादरी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि ऐप का कोड सच तक पहुंचने में मदद कर सकता है। भूतों की बात सुनते ही पादरी उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें एक पुरानी लोक कथा सुनाते हैं, जिसका जिक्र बाइबल के एक प्राचीन रूप में मिलता है। कहानी के अनुसार एक समय एक राजकुमार था, जिसका पिता गंभीर रूप से बीमार था। राजा युद्ध में जाने लायक नहीं था, इसलिए राजकुमार को सेना की कमान संभालनी पड़ी। युद्ध पर निकलने से पहले वो भविष्य जानने के लिए एक घुमंतू औरत के पास जाता है। वो औरत उसे एक पुराना घुमावदार कागज देती है और चेतावनी देती है कि उसमें लिखी बातों से ना तो बचने की कोशिश करे और ना ही उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। जब राजकुमार उस घुमावदार कागज को खोलता है तो उसे एक पुराना टाइमर दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वो युद्ध में गया तो उसकी मौत तय है। उस चेतावनी को मानते हुए राजकुमार खुद युद्ध में जाने के बजाय अपने छोटे भाई को सेना की अगुवाई सौंप देता है। छोटा भाई लड़ाई जीत लेता है, लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार को लगने लगता है कि कोई अनदेखी ताकत उसका पीछा कर रही है। वो घबराकर फिर उसी औरत के पास जाता है और कहता है कि मौत उसके करीब आ रही है। तब वो औरत बताती है कि ये मौत नहीं, बल्कि एक खतरनाक भूत ओझिन है, जो इंसान को तुरंत खत्म नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे सताता है। वो कहती है कि ऐसा भूत केवल किसी बेहद निर्दयी इंसान की तरह काम करता है। आखिरकार वही हुआ जैसा उस पुराने कागज के रोल में लिखा था। राजकुमार की मौत ठीक उसी समय हो गई। उस रोल में दिखाया गया टाइमर बिल्कुल उसी तरह का था जैसा आज के मोबाइल में मौजूद काउंटडाउन ऐप में दिखाई देता है। इससे साफ हो जाता है कि ये ऐप किसी पुरानी लोक कथा का ही आधुनिक और खतरनाक रूप है। हालांकि ये ऐप कहां से आया, किसने बनाया या इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। इसके बाद क्विन और मैट उस मोबाइल शॉप पर जाते हैं जहां से क्विन ने फोन खरीदा था। वे दुकानदार से ऐप को हैक करने के लिए कहते हैं। पैसे मिलने पर वो मान जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि ये कोई साधारण ऐप नहीं, बल्कि करीब 60 GB का एक बेहद जटिल सुपर ऐप है। इसकी इतनी बड़ी साइज और एक सामान्य टाइमर से कहीं ज्यादा जटिल कोड देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। दुकानदार ऐप के कोड को हैक करता है और स्क्रीन पर एक लिखा हुआ बयान दिखाई देता है, जिसकी क्विन फोटो ले लेती है। वहीं उन्हें कई यूजर्स की लिस्ट भी दिखती है जिनकी लाइफ टाइमर चल रही होती है। इसी लिस्ट में जॉर्डन का नाम भी होता है। इससे साफ हो जाता है कि जॉर्डन ने भी वो ऐप इंस्टॉल कर लिया है और उसके दिन महीने लगभग क्विन जितने ही बचे हैं। इसके बाद फोन सेल्समैन ऐप के कोड में बदलाव करके अपने, क्विन, जॉर्डन और मैट सबका लाइफ टाइम बढ़ा देता है।
कुछ समय के लिए सबको लगता है कि अब खतरा टल गया है और हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। उसी रात क्विन और मैट साथ होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आधी रात को अचानक क्विन की नींद खुलती है और वो देखती है कि मैट का हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। अचानक मैट कमरे के बाहर से अंदर आता है। तब क्विन को एहसास होता है कि जो हाथ उसने महसूस किया था वो मैट का नहीं था। उसी पल बिस्तर पर पड़ा हुआ एक डरावना साया हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के मोबाइल में लाइफ टाइमर फिर से अपडेट हो जाता है, जिससे वे घबरा जाते हैं। अब क्विन को लगता है कि जॉर्डन की जान भी खतरे में है। उधर जॉर्डन पर उसकी मां का रूप लिए वही भूत हमला करने की कोशिश करता है। हालात बिगड़ते देख तीनों दोबारा पादरी के पास जाते हैं। मैट ऐप का बदला हुआ वर्जन दिखाता है, जिसे पढ़कर पता चलता है कि ये एक शाप है। ये शाप तभी टूट सकता है जब कोई टाइमर खत्म होने से पहले मर जाए या फिर टाइमर को किसी तरह झूठा साबित किया जाए। ये साफ होता है कि कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता, इसलिए वे टाइमर को फर्जी साबित करने की योजना बनाते हैं। अगर टाइमर में सिर्फ 1 सेकंड की भी गड़बड़ी हो जाए तो शाप टूट सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए वे नमक और गोंद से एक घेरा बनाते हैं। तभी अचानक ओजिन भूत उन पर हमला कर देता है। शुरुआत में वो मैट के छोटे भाई का रूप लेकर उसके सामने आता है। जैसे ही मैट उसकी ओर बढ़ता है, वो सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाता है। अगले ही पल भूत अपनी असली डरावनी शक्ल दिखाता है और मैट को अपने साथ खींचने लगता है। मैट को बचाने के लिए क्विन बाहर दौड़ती है, लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि मैट बिल्कुल सामने खड़ा है, पूरी तरह सुरक्षित और ठीक। अचानक एक कार आकर मैट को टक्कर मार देती है, जिससे साफ हो जाता है कि उनकी तकनीक काम नहीं आई। इसी हादसे में मैट वहीं मौके पर अपनी जान खो देता है। इसके बाद क्विन अपनी बहन जॉर्डन के साथ उसी अस्पताल पहुंचती है, जहां अन्य नर्सें बताती हैं कि डॉक्टर ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी। क्विन मन ही मन सोचती है कि वो डॉक्टर सुलिवन की 57 साल की जिंदगी अपने कब्जे में ले सकती है और उसे खत्म कर सकती है। वो चालाकी से डॉक्टर को बेसमेंट में बुलाती है और उसे खत्म करने ही वाली होती है। तभी अचानक भूत ओजिन प्रकट होता है और डॉक्टर की जान बचा लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी समय से पहले मर नहीं सकता। इसी बीच ओजिन जॉर्डन को ढूंढ रहा था और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही भूत जॉर्डन पर हमला करने वाला होता है, क्विन तुरंत बीच में कूदती है और अपने आप को बचाने के लिए ड्रग ले लेती है। वो कहती है कि अगर उसकी बहन को कोई चोट पहुंची तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा देगी। भूत, जो उसकी मां का रूप लिए हुआ था, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्विन भूत की हकीकत को समझ चुकी थी। वो फंसने नहीं देती और खुद पर अधिक मात्रा में इंजेक्शन लगाकर ओवरडोज कर लेती है। वो बेहोश हो जाती है और पहली नजर में मर जाती है। उसी समय ओजिन का भी अंत हो जाता है। जॉर्डन अपनी बहन को मृत पाकर बहुत रोती है। फिर वो अपनी बांह पर लिखा नारकान शब्द देखती है, जो उसे नया जीवन वापस देने वाला इंजेक्शन था। जॉर्डन ने जैसे ही क्विन के हाथ में इंजेक्शन लगाया, क्विन फिर से जिंदा हो गई। ये वही घटना थी जैसी फिल्म की शुरुआत में उस लड़की के साथ हुई थी। दोनों बहनों के मोबाइल पर काउंटडाउन टाइमर रुक गया और ये साफ हो गया कि उनका प्लान सफल रहा। अब वे उस खतरनाक शाप से मुक्त हो चुकी थी। हालांकि क्विन को अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें लिखा था कि काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल हो गया है। ऐसा लग रहा था कि भूत ने भी ऐप को अपडेट कर दिया है और फिर कभी कुछ गलत हो सकता है। उसी रात फोन सेल्समैन अपने दोस्त के साथ बैठे दिखाई देता है, जैसे कुछ नया और खतरनाक फिर से शुरू होने वाला हो। जैसे ही वो टॉयलेट की ओर जाती है, फोन सेल्समैन उसका फोन चेक करता है। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा है। क्या हुआ था? पता चलता है कि उसने ऐप को हैक करने की कोशिश की थी। अचानक होटल की लाइटें बंद हो जाती हैं और उसी समय भूत सामने आकर हमला करता है। बस यही कहानी का अंत होता है, छोड़ते हुए दर्शकों के लिए एक खतरनाक और रहस्यमयी क्लिफ हैंगर। दोस्तों, ये भूत तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकला। इसने डराने के बजाय पहले लैटिन में कोडिंग सीखी, फिर बिना किसी मीटिंग के अपना पूरा धंधा ऑनलाइन शुरू कर दिया। मतलब अब भूत भी कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है। दोस्तों, ये मूवी बताती है कि अब भूतों ने भी कोडिंग सीख ली है।
इसी वजह से अब भूत भी ऑनलाइन हो गए हैं। उन्हें ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं, अब तो वो अपने घर बैठे ही अपना धंधा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये देखिए कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 1% ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो कौन सी मूवी पर चाहिए।